नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करूंगा, आज जो अपना टॉपिक है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और उनके रूल और उनके कानून के बारे में। क्या नया कानून है और या एलआईसी पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बातों पर आज मैं फोकस करूँगा और प्रूफ के साथ फोकस करूँगा और प्रूफ भी आपके सामने रखूँगा, जिसमें हाई कोर्ट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है कि जब भी हम एलआईसी पॉलिसी लें या कोई भी पॉलिसी, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो मेडिक्लेम ही क्यों ना हो या मैच्योरिटी से रिलेटेड हो या रिस्क कवर से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो ध्यान देने वाली बात, किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना हो सकता है। अगर आप ध्यान नहीं दे सकते तो आपको भारी भरकम आपको नुकसान हो सकता है, आपको दुर्घटना हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या चाहे आपके लाइफ के सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे मैच्योरिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके जानने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। कहानी के माध्यम से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। होता क्या है, मामला केरल का है। वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और होता क्या है, वाइफ होती है जो हमेशा बीमार रहा करती है। तो पति क्या करता है, वाइफ के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। और जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो कहा जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके जिसके लिए आप एलआईसी जो या कोई भी इंश्योरेंस XYZ कोई भी पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो आपके जो एक्चुअल कंडीशन होता है वही चीज़ होता है। कुछ भौतिक चीज़ें होती हैं जिनको छिपाना नहीं चाहिए। कुछ लोग जनरली करते क्या है, बीमारियों को छिपा लेते हैं, नहीं बताते हैं। ये आगे चल के आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है या मैच्योर होने पर आपको मैच्योरिटी नहीं मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है और अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सारी चीज़ों की एक होड़ सी लगी है, मतलब एक दौड़ सी लगी है। तो इस दौड़ भरी लाइफ में इस जो दौड़ चल रही है इंश्योरेंस पॉलिसी या जैसे भी किसी भी चीज़ की जो दौड़ चल रही है, इसमें हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि केरल हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जिसका नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बनाम रोसम्मा वर्की नाम का, ये 2023 का ही जजमेंट है, जिसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया है। इसमें मामला क्या होता है, इसमें जो पत्नी होती है, जो वाइफ होती है, वो उस बहुत सारी बीमारियों को छिपा लेती है। जिसको सांस फूलने की बीमारी होती है, सीने में रेगुलर दर्द बना होता है और हाई बीपी की दिक्कत होती है। लेकिन जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय वो इन सारी चीज़ों को छिपा लिया जाता है। बाद में पत्नी की असमय मृत्यु हो जाने के बाद में इसमें पति जो होता है यानी हस्बैंड होता है, उसको नॉमिनी के तौर पे दर्ज किया जाता है। जब पत्नी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के तौर पे पति के होने की वजह से पति इसमें क्लेम करता है, जो इसकी मैच्योरिटी होती है इसके क्लेम करता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, तो पता चलता है जो ये महिला थी वो पहले से किसी बीमारी का शिकार थी जो कि छिपाया गया था। जिस समय ये फॉर्म भरा जा रहा था उस समय उस फॉर्म में छिपाया जाता है। तो जो हस्बैंड होता है, जो नॉमिनी होता है, उसका कहना होता है कि जो फॉर्म भरा गया था वो एजेंट के माध्यम से भरा गया था और उन्होंने क्या भरा मुझे नहीं पता था, मैंने केवल साइन कर दिया था। जिस बात को कोर्ट नहीं मानता है और इस बात को सही ठहराता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय काफ़ी भौतिक चीज़ों को छिपाया गया है और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो एक चीज़ इस टॉपिक से हमें सीख ये मिलती है, जब भी हम एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, किसी भी कंपनी से खरीदते हैं, चाहे मेडिक्लेम हो या कोई भी हो, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आपकी पॉलिसी से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड होती है, जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जा रही है, जिस व्यक्ति के नाम से खरीदी जा रही है या जो नॉमिनी है, उसमें आप सही इन्फॉर्मेशन दें, गुमराह ना करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन छिपाएं ना, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी आपके जो भी एज पर लॉ आप पे लागू होता है, आपकी पॉलिसी पर लागू होता है, आप पे लागू होता है, उसको सही से वो लागू कर सके। अन्यथा आपको भारी भरकम जुर्माने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना और आप किस टॉपिक पर वीडियो जानते हैं ये भी कमेंट करना। जय हिंद।